राज ठाकरे ने मीटिंग के बाहर मीडिया में आकर बोला झूठ। मीडिया के सामने आकर बोले आर्मी वेलफेयर फंड में प्रोड्यूसर देंगे 5 करोड़। सीएम फडणवीस ने ऐसी किसी बात से किया इनकार। मीटिंग में मौजूद मुकेश भट्ट ने भी राज ठाकरे के झूठ का किया पर्दाफाश। जी मीडिया से बातचीत में बोले मीटिंग में पैसे की नहीं हुई कोई बात। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद निहलानी से किया प्रोड्यूसर गिल्ड के फैसले का समर्थन। बोले सैनिकों से ऊपर कुछ नहीं, फिल्म वालों को समझनी होगी जिम्मेदारी। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटी दिव्यांगियों को सहायता किट। करीब 8000 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण बांटने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। दिव्यांगों में उपकरण बांटने को पीएम ने बताया फर्ज और सेवा। कहा हमें निर्माण कार्यों में दिव्यांगों की जरूरत का ध्यान देने की जरूरत। हर योजना से जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए लाभ। वडोदरा में पीएम मोदी ने हरनी एयरपोर्ट के नए इंटरनेशनल टर्मिनल का किया उद्घाटन। 160 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये इको फ्रेंडली टर्मिनल। वडोदरा में नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने देश में फैलती एविएशन सेक्टर पर जताई खुशी। कहा 5 साल में अमेरिका की जनसंख्या के बराबर लोग करेंगे देश में हवाई यात्रा। शुक्रवार को बॉर्डर पर भारत की जवाबी कार्रवाई में और अपने 7 रेंजर्स खो चुका है पाकिस्तान। बौखलाया भी पाकिस्तान। कठुआ से पुंछ तक पाकिस्तान ने कल से 6 बार तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की तरफ से जारी सीज फायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ का सुरक्षा बलों को निर्देश। खुद को बचाते हुए दे मुंह तोड़ जवाब। बॉर्डर से सटे भारतीय गांव पर देर रात पाक सेना ने बरसाए गोले। कई मकानों को नुकसान। मवेशी भी मारे गए। प्रशासन ने लोगों को रात में सुरक्षित जगहों पर जाने की एडवाइजरी जारी की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश हुई नाकाम। बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के साझा तलाशी अभियान में हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से भी पकड़ा गया एक पाकिस्तानी जासूस। जासूस से 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड। फौज की तैनाती के नक्शे भी बरामद। जासूस का नाम बॉट। श्रीनगर के लाल चौक में अलगाववादियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। घाटी में जारी तनाव और कर्फ्यू पर किया विरोध। कई संगठनों के लोग भी हुए शामिल। पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में मनाया गया काला दिवस। 1947 में कबायलियों के हमले में मारे गए शहीदों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कठुआ में घायल हुए बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह के लिए देश भर में दुआओं का दौर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी गुरनाम के जल्द ठीक होने की कहा। बीएसएफ जवान गुरनाम की बहन ने सरकार से की अपील। बड़े अस्पताल में भाई के इलाज के लिए कहा। बोला जब मंत्री इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं तो सैनिक क्यों नहीं। इस साल दिसंबर तक अमेरिका से एक और रक्षा डील साइन कर सकता है भारत। बोफोर्स तोप के बाद आर्टिलरी गन होवित्जर 145 की होगी डील। अरुणाचल लद्दाख में होगी तैनात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 52वां जन्मदिन आज। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आर्य युवा महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा महात्माओं ने आध्यात्मिक विरासत को दी नई ऊंचाई। लखनऊ में दिन भर चला बैठकों और मंथन का दौर। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी राज्य कार्यकारिणी की बैठक ली तो मुलायम ने घर पर पार्टी के सीनियर नेताओं से बैठक की। मुलायम से मुलाकात के बाद बेनी प्रसाद ने जल विवाद सुलझने की जताई उम्मीद। 3 घंटे चली बैठक में किरणमय नंदा, रेवती रमन सिंह, माता प्रसाद और नरेश अग्रवाल भी रहे मौजूद। एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। अखिलेश के समर्थन में मुलायम को लिखी थी चिट्ठी। मुलायम को लिखी चिट्ठी को लेकर एमएलसी उदयवीर सिंह ने जी न्यूज से की दिल खोलकर बात। चिट्ठी में लिखी सगे सौतेलेपन की बात पर खुद को कायम बताया। कहा नहीं है किसी बात का अफसोस। समाजवादी पार्टी राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन भी नहीं पहुंचे सीएम अखिलेश यादव। खबरों के मुताबिक बैठक में शिवपाल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री कहें तो छोड़ दूंगा प्रदेश अध्यक्ष का पद। खबरों के मुताबिक सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बनाई अपनी अलग यूथ विंग। सीएम अखिलेश के साथ जारी विवादों के चलते लिया ये फैसला। अखिलेश की चुप्पी से हालात में आज भी दिखा तनाव। अपने सरकारी आवास पर नरेश अग्रवाल, माता प्रसाद पांडेय के नंदा जैसे करीबियों से की मुलाकात। घर के बाहर दिखा कार्यकर्ताओं का जमाव। अपने सरकारी आवास पर होने के बावजूद शिवपाल के करीबी और कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति से नहीं मिले अखिलेश यादव। खबरों के मुताबिक कार्यकारिणी में बुलाने के लिए आए थे प्रजापति। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली रीटा बहुगुणा जोशी ने की समाजवादी पार्टी में जारी पारिवारिक मन मुटाव पर टिप्पणी। कहा समाजवादी पार्टी की फूट से यूपी चुनाव में मिलेगा बीजेपी को फायदा। झांसी में दिखे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खतरनाक बाइक स्टंट। ट्रैफिक के बीच बिना किसी डर के किए ये जानलेवा स्टंट। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी ने भर लिए हामी। दीपावली के बाद कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी प्रियंका। जल्द तैयार होगा प्रियंका के कैंपेन का खाका। अमेठी पहुंचे बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री। स्मृति ईरानी ने किया राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान का उद्घाटन। प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। लखनऊ में इंजीनियरिंग संघ के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध में किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं ये इंजीनियर्स। झांसी में एक माता पिता ने अपने बच्चे के लिए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। 8 साल पहले डॉक्टर की लापरवाही का हुआ था शिकार। दिन पर दिन आंखों की रोशनी हो रही है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला कर्मचारी का सीडीओ पर आरोप। घरेलू काम करने से इनकार करने पर नौकरी से किया सस्पेंड। कानपुर के स्कूल में परीक्षा के दौरान निकाली गई बारात। ढोल नगाड़ों से परेशान होते रहे बच्चे। प्रिंसिपल ने बारात को बताया बच्चों का एंजॉयमेंट। यूपी के अमरोहा में नकली महिला कांस्टेबल हुई गिरफ्तार। ट्रेन में नकली पुलिस बनकर यात्रियों का सामान करती थी गायब।
संभल में बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष ने 5 दिन बाद खत्म कराया शहीद के परिवार वालों का अनशन। पत्नी और मां ने जूस पीकर तोड़ा अनशन। पीएम मोदी का दूध बनकर पहुंचे थे उपाध्यक्ष। यूपी के ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर दिखी गुंडागर्दी की तस्वीरें। टोल मांगने पर दबंगों ने टोल कर्मचारी को पीटा। मैनेजर के कैबिन में भी की तोड़फोड़। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से नकदी, 5 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल बरामद किए गए। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने 37 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुए के अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने मौके से बरामद किया 8 लाख रुपए। गोरखपुर में इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। हुमा को देखकर भीड़ हुई बेकाबू, लाठी भांजकर उन्हें हटाना पड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के आपराधिक मानहानि केस के आरोप तय कर लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट में हो पेश। दिल्ली में अलग अलग विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज। सीएम केजरीवाल ने 15 नवंबर तक मांगा ब्यौरा। जल्द शुरू होगी पक्का करने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजधानी में कूड़ा संकट पर जाग गई है केजरीवाल सरकार। सीएम ने बनाई सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी। 10 नवंबर तक सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के आईसीयू में तड़के लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के छतरपुर में दुकानों में लगी आग। 4 दुकानें जलकर खाक हुई, कोई हताहत नहीं। देश में ट्रिपल तलाक खत्म करने को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। हैदराबाद में कहा जेंडर जस्टिस और कानून की एकरूपता के लिए ट्रिपल तलाक का खत्म होना जरूरी। चेन्नई में जयललिता की हालत देखने के लिए अस्पताल पहुंचे राज्यपाल विद्यासागर राव। बाहर आकर बोले मुख्यमंत्री की हालत में हो रहा है सुधार। जयललिता के जल्द ठीक होने की मन्नत के साथ तमिलनाडु के मैसूर मंदिर में समर्थकों ने चढ़ाया करोड़ों का चढ़ावा। करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपयों के सोने चांदी के जेवर की अर्पित। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में जारी किया अजीबोगरीब फरमान। कॉलेज परिसर में लड़कियों की जीन्स और लेगिंग्स पहनने पर रोक लगाई। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में हाथी की मौत। हाथी को विज्ञापन फिल्म की शूटिंग के लिए दरअसल लाया गया था। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी हुआ चिकनगुनिया। राजे ने ट्वीट कर दी जानकारी। लोगों को दी नसीहत, डॉक्टर की सलाह माने सभी। जयपुर में स्कूली छात्राओं को दिए जाने वाले साइकिल के रंग को लेकर सियासी घमासान। साइकिल का रंग केसरिया किए जाने पर कांग्रेस ने शिक्षा के भगवाकरण का लगाया आरोप। राजस्थान के चर्चित भवरी देवी हत्याकांड में आरोपी मलखान सिंह बिश्नोई को अंतरिम जमानत मिल गई है। शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 अक्टूबर तक रहेगा बाहर। बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर इलाके में संदिग्ध यंत्र मिलने से हड़कंप। गुब्बारे में लगा था यंत्र। जासूसी यंत्र होने की आशंका से की जा रही है जांच। राजस्थान के जैसलमेर में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। राजस्थान के जैसलमेर में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा। गांव के विकास कार्य में फर्जीवाड़े की जांच की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दार्जिलिंग में आज बीजेपी ने मनाया काला दिवस। सड़कों पर किया प्रदर्शन। पठानकोट हमले के बाद चर्चा में आए एसपी सलविंदर सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। गुरदासपुर की महिला कांस्टेबल ने दर्ज करवाई शिकायत। जालंधर में भी बढ़ी मिट्टी के दियों की बिक्री। चीनी सामान के बहिष्कार के बाद कुम्हारों के चेहरे खिले तो वहीं चीनी सामान बेचने वाले दुकानदार बने मंदी के शिकार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन से हालात खराब हो गए हैं। सड़क बंद होने की वजह से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं ग्रामीण। मलबा गिरने से पीने के पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज मार्केंडेय काटजू को सोशल मीडिया पर महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा महंगा। हरिद्वार में दर्ज हुआ केस। कोर्ट ने भेजा काटजू को नोटिस। बिहार के मोतिहारी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। मिड डे मील बनाते वक्त गिरी छिपकली। दूषित खाना खाने से 30 बच्चे बीमार। बिहार के सिवान में मगरमच्छ मिलने से लोगों में दहशत। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़े लोग। बिहार के दरभंगा में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर किया हंगामा। प्रशासनिक भवन में लगाया ताला। प्रिंसिपल को रोक कर की नारेबाजी। कॉलेज की सुविधाओं से छात्र नाराज हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भ्रष्टाचार से परेशान लोगों ने अधिकारी के मुंह पर पोती कालिक। मकान की रजिस्ट्री कराने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप। अधिकारी का आरोपों से इनकार। भोपाल में छेड़छाड़ से बचने के लिए ट्रेन से कूदी लड़की का पैर कटा। सीएम ने इलाज का खर्च उठाने का वादा किया। छिंदवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीएम पर फेंकी चप्पल। आरोपी गिरफ्तार। विवादित जमीन का अतिक्रमण हटाने गए थे एसडीएम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ मामले में लोगों ने किया चक्का जाम। मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। सीसीटीवी में कैद दिल्ली का बाइक चोर। दिल्ली के कालकाजी से भीड़ के बीच से आसानी से बाइक चुराकर भागा चोर। चोर की तलाश में पुलिस। राजस्थान के कोटा से जीआरपी ने ट्रेन से बरामद किए 50 किलो गांजा। 3 तस्कर भी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में एक दुकान में चोरी। थाने में से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर 2 घंटे तक दुकान पर रहा चोरों का कब्जा। सीसीटीवी में कैद हुए शातिर चोर। राजस्थान के धौलपुर में जेब कतरे की जमकर पिटाई हुई है। यात्री की जेब से उड़ाए थे 7,000 रुपए। पीटने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया। पटना में छापेमारी में 1000 पेटी शराब हुई बरामद। पुलिस ने 6 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में पैसे के विवाद को लेकर महिला की हुई हत्या। गंगा किनारे से बरामद हुआ शव। गुस्साए परिजनों ने NH30 किया जाम।
मध्य प्रदेश के सिवनी वन विभाग ने तेंदुए के 4 पैर के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान बरामद हुए तेंदुए के 4 पैर। ग्वालियर में एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल पुलिस ने लोगों को झांसा देकर ठगने वाले बड़े गिरोह का किया खुलासा। गैंग में 200 से ज्यादा मेंबर, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में बदतर जिंदगी जीने को मजबूर महिलाओं को सिर्फ जमीन पर ही सोने की अनुमति है। श्रृंगार पर पाबंदी है। पलंग कुर्सी पर बैठने तक की अनुमति नहीं। झारखंड के जामताड़ा में एक नक्सली बना शिक्षक, अभी नक्सली बनकर जीने वाला आज पेड़ के नीचे चला रहा है स्कूल। एमपी के बैतूल में स्वच्छता अभियान से जुड़े किन्नर खुले में शौच करने वालों पर फूल माला पहनाकर ऐसा ना करने की दे रहे हैं सलाह। दुनिया के अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 14वें नंबर पर। मुंबई के पास 82,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट। जियो नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप पर ट्राई सख्त हो गया है। इंटरकनेक्शन सुविधा न देने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3,050 करोड़ का जुर्माना। पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। 10 दिन में नवाज सरकार करेगी नई जनरल की घोषणा। चीन के ग्वांगडांग प्रोविंस में हेमा तूफान और तेज बारिश की वजह से बर्बादी, दुकानों और इमारतों को पहुंच रहा है नुकसान। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित। ISIS के माक न्यूज एजेंसी ने मोसुल में जारी जंग का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में इराकी सेना के टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। अफ्रीकी देश कैमरून ने रेल हादसा हुआ है। चलती ट्रेन पटरी से उतरी, 53 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मंगल मिशन हुआ नाकाम। लैंडिंग के वक्त शिया पारेली मिशन क्रैश। मार्च 2016 में लॉन्च किया गया था ये मिशन। कबड्डी वर्ल्ड कप में फिर चैंपियन बनने से एक कदम दूर भारत। आज फाइनल में इराक के साथ होगा मुकाबला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कल मोहाली में 1-1 से बराबर है सीरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी सुरेश रैना के खेलने पर सवाल बरकरार है। बुखार की वजह से पहले 2 वनडे बाहर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई देगा सुनील गावस्कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुंबई में 11 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में होगा ये सम्मान समारोह। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और कोरिया के बीच मैच 1-1 पर ड्रॉ। कल होगा भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। फीफा ने पेश किया 2018 में होने वाला वर्ल्ड कप का मैस्कट। भेड़िया होगा वर्ल्ड कप का मैस्कॉट। 2018 में रूस में होगा ये फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो पर हुआ विवाद। फोटो में बुद्ध की प्रतिमा पर पैर रखकर खड़े हैं रोनाल्डो। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पाक कलाकारों के समर्थन में आए नसरुद्दीन शाह का जब पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है युद्ध तो कलाकारों का विरोध क्यों। एक्टर अजय देवगन का बयान, भारत पाक के हालात सुधरने तक नहीं करेंगे किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम। फिलहाल वक्त देश के साथ खड़े रहने का है। सामने आया बाहुबली 2 फिल्म का फर्स्ट लुक। फिल्म के पोस्टर में लीड एक्टर प्रभास का दिखा नया लुक। उनके जन्मदिन पर लॉन्च किया गया ये पोस्टर। मुंबई में अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा गुलाबी रंग से हुआ रोशन। बंगले को फिल्म पिंक की कामयाबी और टीवी प्रीमियर के मौके पर गुलाबी रंग से रोशन किया गया।